हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा सो नाभिकीय ऊर्जा जो है से बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। उसके बाद है कि हीलियम गैस तत्व है। हीलियम गैस तत्व है तो हीलियम जो है ना से अक्रिय है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। उसके बाद है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संख्या अनुपात है तो इसका जो हो जाएगा सो 2:1 है। उसके बाद है कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो सिलिका जो है सो उपधातु है। उसके बाद है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व कौन है, तो सबसे कठोर तत्व जो है सो हीरा है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। उसके बाद है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय जो है सो हीलियम है। उसके बाद है कि क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की संयोजकता जो है सो 1 है। उसके बाद है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन जो इसमें है ना, उसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H12O6। ये क्या कौन सी का सूत्र है, सो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद है कि लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या 26 है। उसके बाद है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा, तो उसका पीएच जो है ना सो 10 हो जाएगा। उसके बाद है कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, तो ये तत्व जो हो सकता है तो कैल्शियम हो सकता है। उसके बाद है एथेन का आणविक सूत्र CH है इनमें। इथेन का आणविक सूत्र CH है इनमें, तो 7 सहसंयोजक बंध है। उसके बाद है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है तो इसमें 3 है। उसके बाद है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के जो है सो 2 होते हैं। उसके बाद है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रेट एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा है तो 1:3 हो जाएगा। उसके बाद है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। सॉरी, कार्बन जो है सो उपधातु है। कार्बन उपधातु है, ये ऑप्शन नहीं देखे। तो उसके बाद है कि N2 में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध है, तो इसमें जो है सो 3 सहसंयोजक बंध है। बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र, तो बेंजीन का अणुसूत्र जो है C6H6 है। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है, तो H2 गैस बनता है। उसके बाद है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। उसके बाद है ए हो जाएगा इसका। उसके बाद है कि बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको जो है सो अम्ल कहते हैं। उसके बाद है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, तो हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है। दोस्तों आज पूरा 50 सब्जेक्टिव होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो Na2ZNO2 प्लस H2 बनाता है। उसके बाद है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। उसके बाद है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 है। उसके बाद है ये है। उसके बाद है कि एकार्जिया मिश्रण में HCl और NHO का अनुपात होता है तो 1:3 होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है, तो इसका हो जाएगा C2H5OH और CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है तो बॉन्ड OH है, ये हो जाएगा इसका, ये है इसका। उसके बाद है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका जो हो जाएगा CH4 सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार पर है, तो परमाणु संख्या के आधार पर है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है? तो जो है सो NO2 को करने पर प्राप्त होता है। उसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मिलता है, दोनों जो है मिलता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 और 2H2O सही है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है? दोस्तों आप लोग कमेंट करें, ठीक है, आप लोग कमेंट करें कि किसको जो है चाकू से काटा जाता है। उसके नेक्स्ट है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इसका जो हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। उसके बाद है कि कार्बोनिकल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिकल ग्रुप प्रतिकारक, तो इसका हो जाएगा CO। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर जो है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद है कि समीकरण CaCO3 उसमें CaO प्लस में CO2 किस प्रकार के अभिक्रिया है? तो ये जो है वियोजन है, टूट जा रहा है। देखिए इधर अगर इधर रहेगा एक साथ और उधर हो जाएगा, मतलब 2-3 गो जितना होना वो, मतलब उधर ज़्यादा है तो हो जाएगा वियोजन। अगर इधर बहुत सारा है उधर एक बनता है तो हो जाएगा संयोजन। उसके बाद है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है ना सुषमा छेपी का उदाहरण है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक संगमरमर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? मतलब क्षारक विलयन का मान देता है। तो ये सब देखिए, ये सब जो हो जाएगा अम्लीय है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है, और 7 जो है सो उदासीन है। तो क्षारक का पूछ रहा है तो क्षारक हो जाएगा 7 से अधिक, तो 7 से अधिक इसमें 13 है। उसके बाद है कि कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो पारा। नेक्स्ट है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका जो है सोल्डर कहते हैं। सोल्डर जो कि वायर जो है सो सटाया जाता है। उसके बाद है कि हम लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो यौगिक जो है सो Fe3 और O4 बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि हमारा शरीर pH के कितने पास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है उसके pH कितने के पास के बीच कार्य करता है? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 से 7.8 तक काम करता है, 7.0 से 7.8 तक करता है। उसके बाद है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो है से NaHCO3 है। तो दोस्तों पार्ट 2 आप लोगों को अगर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट दिन जो है सो नेक्स्ट पार्ट कराया जाएगा। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।